प्यारे दोस्तों, यह कहानी है एक सादे से लकड़हारे की और एक जिन्नाजादी की जो सदियों से कैद थी। जहां एक तरफ इंसान की मासूमियत है तो दूसरी तरफ अलौकिक दुनिया की रहस्यमय शक्तियां। एक मुलाकात जिसने तकदीरें बदल दी। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक ऐसे जंगल में जहां के दरख्तों की ऊंचाई आसमान को छूती थी और जिसकी हर डगर किसी अनसुने अफसाने की गवाह थी, एक सीधा सादा लकड़ी दिहारा रहा करता था। उसका नाम था सलीम। सलीम सुबह सवेरे अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखे जंगल की तरफ निकल पड़ता और सूरज ढलने से पहले अपनी मेहनत की कमाई लेकर घर लौट आता। उसकी जिंदगी आम थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वह अल्लाह पर ईमान रखने वाला एक नेक इंसान था। अल्लाह ही तो सबको रिस्क देता है और वही इस दुनिया का मालिक है। एक दिन जब सलीम जंगल के और भी गहरे हिस्से में चला गया, जहां शायद ही कोई इंसान कभी गया हो, तो उसकी नजर एक ऐसे दरख्त पर गई जो अपनी चमक से पूरे माहौल को रोशन कर रहा था। उस दरख्त के करीब पहुंचते ही उसे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई, जैसे किसी बाग से आ रही हो। उस दरख्त के तने में एक छोटी सी गुफा थी और उस गुफा से एक हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। सलीम ने अपनी जिंदगी में ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। उसका दिल एक अजीब कश्मकश में फंस गया। एक तरफ डर था तो दूसरी तरफ जानने की बेताबी। यह रोशनी किसकी थी और उस गुफा में ऐसा क्या था जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था? सलीम ने हिम्मत करके उस गुफा के अंदर झांका। अंदर का मंजर उसकी आंखों को चकाचौंध कर गया। वहां एक नूरानी सी जिंजादी बैठी थी, जिसके लिबास से ऐसी रोशनी निकल रही थी जैसे वो सितारों से बुना गया हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और उदासी थी। सलीम ने अपनी जिंदगी में ऐसी खूबसूरत हस्ती कभी नहीं देखी थी। वह समझ गया कि यह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक जिन्नाजादी है। जिन्नाजादी ने अपनी निगाहें उठाईं और सलीम को देखा। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। तुम यहां कैसे आ गए, ऐ इंसान? उसने एक धीमी लेकिन रूह को छू लेने वाली आवाज में पूछा। सलीम थोड़ा सहमा, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं एक लकड़ी दहारा हूं और लकड़ियां काटते काटते यहां तक आ पहुंचा। मैंने ऐसी रोशनी पहले कभी नहीं देखी। मेरा दिल इसे देखने के लिए बेताब हो उठा। जिन्नाजादी ने एक ठंडी सांस भरी। मैं एक जिन्नाजादी हूं और मेरा नाम नूर है। मैं यहां इस दरख्त में कैद हूं। एक जालिम जिन्न ने मुझे यहां कैद कर रखा है क्योंकि मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। नूर की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। सलीम का दिल यह सुनकर पिघल गया। उसे उस बेबस जिन्नाजादी पर रहम आ गया। उसने सोचा कि अल्लाह ने उसे यहां किसी मकसद से ही भेजा है। अल्लाह ही तो हर मुश्किल में रास्ता दिखाता है। सलीम ने नूर से पूछा, क्या कोई रास्ता नहीं जिससे तुम्हें इस कैद से आजादी मिल सके? ऐ नूर, अल्लाह किसी पर इतना बड़ा जुल्म होता नहीं देख सकता। नूर की आंखों में एक उम्मीद की किरण चमकी। उसने कहा, एक रास्ता है, लेकिन वह बहुत मुश्किल है। मुझे आजाद करने के लिए तुम्हें उस जालिम जिन्न के जादू को तोड़ना होगा। उसकी ताकत एक ऐसे काले पत्थर में कैद है जो इस जंगल के सबसे गहरे और सबसे खतरनाक हिस्से में छुपा है। उस पत्थर को तबाह करना होगा। सलीम ने एक पल सोचा। यह वाकई एक खतरनाक काम था, लेकिन नूर की बेबसी देखकर वह पीछे नहीं हट सकता था। उसने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पत्थर पर दी और बोला, बताओ मुझे, ऐ नूर, वह काला पत्थर कहाँ है? मैं उसे तलाश करूंगा और तुम्हें आजाद करवाऊंगा इंशाअल्लाह। नूर ने सलीम की हिम्मत देखकर गहरी सांस ली। उस पत्थर तक पहुंचने के लिए तुम्हें अंधेरी घाटी से गुजरना होगा, जहां रात के वक्त अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और जहां किसी इंसान का साया भी नहीं ठहरता। उसके बाद तुम्हें शमशीर पहाड़ को पार करना होगा, जिसकी चोटी पर हमेशा बिजली की डीडी धकती रहती है। सलीम जानता था कि यह सफर मौत के कुएं जैसा है, लेकिन उसने अल्लाह पर तवक्कल किया। अल्लाह ही है जो हर मुश्किल को आसान करता है और अपनी मखलूक को राह दिखाता है। उसने नूर से विदा ली और एक नए खतरनाक सफर पर निकल पड़ेगा। जंगल की गहराइयां उसे अपनी तरफ खींच रही थीं,
लेकिन इस बार उसके दिल में सिर्फ एक ही मकसद था, नूर को आजाद करना। सलीम ने अपनी यात्रा शुरू की। अंधेरी घाटी वाकई वैसी ही थी जैसा नूर ने बताया था। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी और हर तरफ खामोशी का राज था जो कभी कभी किसी अनजानी सरसराहट से टूटती थी। सलीम ने अल्लाह का नाम लिया और हिम्मत से कदम आगे बढ़ाए। उसे लगा जैसे कोई साया उसके आसपास घूम रहा हो, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया। कई घंटों की मशक्कत के बाद जब वह घाटी के दूसरे सिरे पर पहुंचा तो सूरज ढल चुका था और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। अब सामने शमशीर बहादुर था। उसकी चोटी पर वाकई रह रहकर बिजली कड़कड़ रही थी और अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। जैसे ही सलीम ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया, उसकी कुल्हाड़ी में एक अजीब सी हरकत महसूस हुई। यह वही कुल्हाड़ी थी जिससे वह हमेशा लकड़ियां काटता था, लेकिन आज उसमें एक अलग सी चमक थी। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, मौसम और बिगड़ता गया। तेज हवाएं चल रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ खुद उसे ऊपर चढ़ने से रोक रहा हो। अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और ठीक उसके सामने एक काली परछाई नमूदार हुई। यह वही जालिम जिन्न था जिसने नूर को कैद कर रखा था। उसकी आंखें अंगारों सी दहक रही थीं और उसके जिस्म से एक भयानक ताकत का एहसास हो रहा था। जिन्न ने एक कड़कती आवाज में कहा, ऐ इंसान, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी हद में कदम रखे? तू नूर को आजाद करने चला है? यह तेरी सबसे बड़ी गलती है। सलीम का दिल दहल गया, लेकिन उसने पीछे हटने का इरादा नहीं किया। उसे याद था नूर ने क्या कहा था, उस काले पत्थर को तबाह करना है। जिन्न की आंखों से अंगारे निकल रहे थे। उसने सलीम पर हमला किया। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि सलीम को लगा जैसे उसका जिस्म फट जाएगा, लेकिन सलीम ने हार नहीं मानी। उसे नूर की बेबसी याद थी। उसे अल्लाह पर तवक्कल था। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई जो अब किसी मामूली औजार से ज्यादा एक हथियार लग रही थी। जिन्न ने एक और वार किया और इस बार सलीम फुर्ती से एक तरफ हट, लेकिन वह जानता था कि इस जिस्मानी ताकत से जिन्न को हराना नामुमकिन है। सलीम ने देखा कि जिन्न के सीने पर एक अजीब सा निशान था जो कभी चमकता और कभी बुझ जाता था। उसे याद आया कि नूर ने काले पत्थर का जिक्र किया था। क्या यही वो पत्थर है या उसके आसपास कहीं छुपा है? जिन्न के वार जारी थे और सलीम अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटी सी दरार पर पड़ गई। वह डेरी दी ठीक जिन्न के पीछे पहाड़ की चट्टान में। उस दरार से एक हल्की सी काली रोशनी बाहर आ रही थी। यह वही काली रोशनी थी जो नूर ने बताई थी। सलीम ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जिन्न के वारों से बचते हुए उस दरार की तरफ लपका। जिन्न यह देखकर आग बबूला हो गया। उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई और सलीम की तरफ लपका, लेकिन सलीम उससे तेज था। उसने अपनी कुल्हाड़ी पूरी ताकत से उस दरार में दे मारी। एक तेज झंझनाहट हुई और जैसे ही कुल्हाड़ी उस काले पत्थर से टकराई, एक भयानक आवाज के साथ पत्थर चूर चूर हो गया। उसी पल जिन्न का जिस्म एक काली धुंध में बदल गया और पलक झपकते ही हवा में घुल गया जैसे कभी था ही नहीं। पहाड़ पर शांति छा गई। बिजली की कड़की डिढक भी थम गई। सलीम हांफता हुआ वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने यह कर दिखाया था। वह जिंदा था और उसने नूर को आजाद करवा दिया था। जैसे ही काला पत्थर तबाह हुआ, अंधेरी घाटी और शमशीर पहाड़ से वो डरावनी और अजीबोगरीब आवाजें भी खत्म हो गईं। पूरे जंगल में एक सुकून और ताजगी फैल। सलीम वापस उस दरख्त की तरफ दौड़ा जहां नूर कैद थी। गुफा से अब कोई रोशनी नहीं आ रही थी, लेकिन जब वह करीब पहुंचा तो नूर वहां खड़ी थी, आजाद, अपनी पूरी खूबसूरती और नूरानी चमक के साथ। उसकी आंखों में अब कोई उदासी नहीं थी, बल्कि सिर्फ खुशी और शुक्राना था। उसने सलीम की तरफ देखा और उसके लबों पर एक खूबसूरत मुस्कान खिल उठी। तुमने कर दिखाया, ऐ नेक इंसान, नूर ने कहा। तुमने मुझे उस जालिम कैद से आजाद कर दिया। तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारा ईमान काबिल तारीफ है। अल्लाह ने तुम्हें मुझे बचाने के लिए ही भेजा था। सलीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया,
यह सब अल्लाह के फजल से मुमकिन हुआ ए नूर, मैं तो बस एक जरिया था। नूर ने सलीम को हमेशा के लिए शुक्रिया कहा और अपनी दुनिया में वापस लौट गई। वह जानती थी कि उसे अब अपनी जिंदगी आजादी से जीने का मौका मिला है। सलीम ने उस दिन के बाद फिर कभी उस दरख्त या गुफा को नहीं देखा, लेकिन उसके दिल में नूर की याद हमेशा ताजा रही। उसने जान लिया कि नेकी और हिम्मत कभी बेकार नहीं जाती और अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों के साथ होता है। उसकी जिंदगी एक आम लगड़हारे की ही रही, लेकिन उस एक वाक़े ने उसे यह एहसास दिला दिया कि इस दुनिया में ऐसे भी राज छुपे हैं जो हमारे यकीन से कहीं बढ़ते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह दास्तान? क्या आपको नहीं लगता कि इस कहानी में इंसान की हिम्मत, अल्लाह पर यकीन और नेकी की ताकत का एक खूबसूरत पैगाम छुपा है? ये दास्तान हमें बताती है कि सच्चे दिल से किया गया कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता।